Hello friends, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the curriculum. Curriculum development क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके डिजाइन को समझना है एंड अलॉन्ग विद करिकुलम हमें क्या क्या समझना होगा. कई सारी चीजें जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. हम पूरा करिकुलम को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तो पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन चीजों की नॉलेज भी लेंगे. तो कुछ चीजों को समझने के लिए पहला कॉन्सेप्ट जरूरी है दैट यू गाइस नीड टू हैव योर नोटबुक एंड अ पेन सो यू कैन राइट डाउन दैट थिंग्स. कुछ चीजें जरूरी थी, मैंने बोर्ड पे लिख दी है, बाकी मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा और साथ में आपको कुछ पॉइंट्स दिखा दूंगा आज अपने ही नोट से. तो क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब डू शेयर द वीडियो विद अदर पीपल, दोज आर रियल नीड. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग, करिकुलम. क्या है करिकुलम? किसी भी चीज को शुरू करने के लिए हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं. पाठ्यक्रम तैयार करना मतलब नॉर्मली किसी भी चीज को कैसे पढ़ाया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, किन बेसिक्स को हमें याद रखना होगा. दिस इज ऑल अबाउट करिकुलम. करिकुलम प्लान क्या है? कई लोग बोलते हैं कि सर सिलेबस ही करिकुलम होता है. सॉरी टू से यू, सिलेबस इज अ लिमिटेड पार्ट जो वेरी करता है. अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग क्लासेस का उसका सिलेबस बनाया जाता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस बार जो हमारा एकेडमिक ईयर होगा उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, तो उसके सिलेबस को क्या किया जाएगा सर, कंप्रेस कर दिया जाएगा ताकि बच्चे शॉर्ट टाइम में से कंप्लीट कर पाए. एज वी ऑल नो दैट वी आर बीइंग फॉलोइंग द लॉकडाउन. लेकिन उस कॉन्सेप्ट को दूसरे तरफ देखें तो हम बात करते हैं करिकुलम की. करिकुलम पूरा एक निचोड़ होता है जिसकी हम बात करते हैं सर, पूरा प्लान क्या आता है जिसके अंदर बच्चों से क्या क्या करवाना है, हमें किन किन चीजों को लेके चलेंगे, इन सब के डिस्कशन करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आता है करिकुलम. It refers to total structure of ideas and activities developed by education institute to meet the learning needs of students. I repeat my words. इससे यहाँ पे बहुत इजी वर्ड्स बोला. It refers to total structure of ideas and activities. कौन कौन से आइडियाज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें दिमाग में रखनी है ताकि हम बच्चे की पूरी ग्रोथ और उसकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर पाए. वेयर डेवलप्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. What in education institute? The universities, definitely you do have a university जिसमें आप पढ़ रहे होंगे. ये अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. To meet the learning needs of students and to achieve their desired educational aims. Everybody have their educational aims. Means when you really start watching this video, आपने देखा सर करिकुलम लिखा होता आया हो तो आपने क्लिक किया फटाफट, तो आपका एक एम था कि मुझे करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पेपर में डिफाइन करेंगे, यू नीड नॉट टू लर्न एनी लैंग्वेज. इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताएंगे. एक ऐसा प्लान, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हर यूनिवर्सिटी या हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करता है अपने स्टूडेंट के बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, ताकि उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, जो उसके एम्स हैं, वो फुलफिल हो पाए. तो उसके अंदर जो जो ऐड किया जाता है दैट इज नोन एज टू बी करिकुलम. वो क्या करता है करिकुलम. तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ आपको. देन some people use term to refer simply to the content of what is being taught. पढ़ाया क्या जाएगा. कई लोग बोलते हैं जो पढ़ाया जाना वो कंटेंट है. वो कंटेंट नहीं होता, सॉरी यार. कंटेंट उन सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो एकेडमिक नहीं होती. आई रिपीट, अगर दूसरे वर्ड्स में करिकुलम इज द सम ऑफ ऑल एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक activities that have been expected by education institute to be performed by student in an academic year. That is a curriculum. So others include also the teaching and learning methods involve how students attainment is measured and the underlying philosophy of education. किन चीजों को क्लियर करते हैं. तो ये तो है हमारी डेफिनेशन ऑफ करिकुलम जिसको क्लियर करना जरूरी है. अब जब हम बात करते हैं किस करिकुलम को थोड़ा और डिटेल में जानना है, तो हमें जानना होता है करिकुलम पर्पस को. ये करिकुलम पर्पस क्या है. देन वी आर हैविंग द करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम प्रोविजन, पेडागॉजी एंड असेसमेंट. अगर आप ध्यान से देखो, असेसमेंट का आपका पूरा एक पेपर, पूरा करिकुलम का आपका एक अलग पेपर है. करिकुलम फ्रेमवर्क पे पूरा क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज जिसे बोलते हैं. करिकुलम प्रोविजंस फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है करिकुलम पर्पसेस. ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी है. नॉर्मली दे ऑल आर बीइंग प्लान और इंटरकनेक्टेड. ये सारी की सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं या इनको प्लान किया जाता है एट द टाइम वी आर मेकिंग द करिकुलम. तो अब आपने कहा सर इनको लिखना भी चाहिए, तो मैंने कहा था आपको नोटबुक और पेन ले लेना क्योंकि मैं लिखवाऊंगा आज आपको अपने नोट से कुछ. तो कुछ बेसिक्स मैं आपको दे रहा हूं जिनको आज आप फॉलो करेंगे. तो स्टार्ट राइटिंग गाइस. कुछ चीज लिख लेते हैं हम. तो सबसे पहले देयर द सर्टेन एलिमेंट्स
द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी हेल्प्स टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द करिकुलम। अभी फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज कौन सी? दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। तो आपने हेडिंग देनी है, राइट डाउन प्लीज, द टर्मिनोलॉजीज दैट हेल्प टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज इन द करिकुलम, दैट इज इन द करिकुलम। तो ये वो हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हेल्प करती हैं ताकि आप करिकुलम के अलग अलग कॉम्प्लेक्स फेज को समझ पाए। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम पर्पस की। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम पर्पस? हाँ यू राइटिंग गाइस, लिख लो यार, लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना कि सिर्फ सर स्क्रीनशॉट देंगे और हम ले लेंगे। तो यहाँ मैं आप ही लोग क्योंकि कई स्टूडेंट की बार बार रिक्वेस्ट आती है सर करिकुलम वाला क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है, तो इस पे क्लास दोबारा बनाएं जिसमें हम हर चीज को क्लियर कर पाए। तो दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस, प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट करिकुलम पर्पसेस, स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट द करिकुलम इज इंटेंडेड टू अचीव। सब पर्पस की बात की तो यहां पे हम बात करें जो वो अचीव करना चाहता है, व्हाट एवर द करिकुलम रियली वांट टू अचीव। द स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट द करिकुलम इज इंटेंडेड टू अचीव, दीज इंक्लूड नैरोली डिफाइंड आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो सर कौन से आउटकम्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी बात की जा रही है? These include narrowly defined outcomes or objectives and more broadly defined aims or goals। तो अगर नैरोली बोलूं तो ऑब्जेक्टिव्स बात की गई, और अगर मैं ब्रॉडली बोलता हूं तो एम्स और गोल्स की बात की जा रही है। तो ये सब आते हैं किसमें? पर्पस में। देन कम नेक्स्ट वन, दिस इज व्हाई ऑफ, आई रिपीट, दिस इज द व्हाई ऑफ द करिकुलम एंड इज ऑफन मेड एक्सप्लिसिट इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट कंप्राइज द करिकुलम फ्रेमवर्क। जो किसको अपने इंक्लूड करता है? फ्रेमवर्क को इंक्लूड करता है, सेकंड स्टेप है। तो यहां पे पर्पस की बात की तो पर्पस बेसिकली दो फेज में होता है। ये डील करता है हम किस गोल या किस ऑब्जेक्टिव की बात करें। मैंने somebody is talking, जब भी कोई बात करता है कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव या करिकुलम का पर्पस क्या है, तो आपको याद रखना है इट्स ऑल अबाउट द पर्पस एंड एंड गोल्स दैट एवरी करिकुलम वांट टू अचीव। जिस गोल या जिस ऑब्जेक्टिव को कोई भी करिकुलम अचीव करना चाहता है एट इट्स एंड, वो हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज टू बी करिकुलम पर्पस। तो फर्स्ट थिंग यू गाइस क्लियर, जंप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है करिकुलम फ्रेमवर्क? राइट नाउ प्लीज, द करिकुलम फ्रेमवर्क इज द डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द स्ट्रक्चर। Curriculum framework is the document that outlines the structure of the curriculum and its purposes. So framework is all about कि जिस स्ट्रक्चर को हम डेवलप करते हैं, हमने कहा क्या फ्रेमवर्क है, कैसे डिजाइन किया जाएगा, किन बेसिस को समझेंगे हम। The document that outlines the structure of the curriculum and its purposes. This also, make sure ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखेंगे। This also usually includes the कंटेंट टू बी टॉट। तो जब बात की थी फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं? सर कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट टू बी टॉट सर, इसमें हम बात करते हैं उस कंटेंट की जो पढ़ाया जाएगा। और जब हमने बात की थी पर्पस की, तो ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डील कर रहा था। तो यहां एम्स और ऑब्जेक्टिव आया था, यहां आ गया कंटेंट्स टू बी टॉट। आई रिपीट द लाइन, प्लीज लिसन केयरफुली। This is the document that outlines the structure of the curriculum and its purposes. This also usually include and the content to be taught or what the curriculum is really going to serve. ये सब आता है करिकुलम फ्रेमवर्क में। तो सर दो चीजें क्लियर होगी। फर्स्ट हमने टर्मिनोलॉजी बोला करिकुलम पर्पस, सेकंड हमारा हो गया करिकुलम फ्रेमवर्क। नाउ जंप टू द थर्ड पॉइंट दैट इज करिकुलम प्रोविजन। क्या है करिकुलम प्रोविजन? सर हम प्रोविजन की बात करते हैं, हमने एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में कई प्रोविजन पढ़े। अब उन प्रोविजन की तरह ही एक प्रोविजन होता है हमारा करिकुलम का, जिसको यहां समझना जरूरी है। सो हियर वी आर हैविंग द करिकुलम प्रोविजन, द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश इन स्कूल्स। ये प्रोविजन स्कूल्स में अप्लाई किया जाता है। स्कूल्स टू ऑर्गेनाइज टीचिंग, फॉर द एग्जांपल टाइम टेबलिंग। सर टाइम टेबल को हम बोलते हैं प्रोविजंस। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग टाइम टेबल स्ट्रक्चर किया जाता है, उसको कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। तो आपने बोला सर दिस इज
all about the time tables that are used in schools. So timetables that are used in schools is known as to be the curriculum provisions. मतलब करिकुलम को पूरा समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एक टाइम टेबल की। एंड रिमेंबर मैं जो भी नोट्स में उसका एक ब्रीफ दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप इजीली क्लियर कर पाए। देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी आर हैविंग द पेडागॉजीज। ये पेडागॉजी है सर, फर्स्ट ईयर में थे तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, पेडागॉजी, दो मेन सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ाने, टीचिंग सब्जेक्ट को पेडागॉजी कहा गया था। ऑफन रेफर टू द इंस्ट्रक्शन इन द लिटरेचर, स्पेशली अगर बात करें अमेरिकन लिटरेचर में इसको पेडागॉजी कहा जाता है, यहां हम टीचिंग भी यूज करते हैं। द टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्टिविटी, पेडागॉजी रेफर्स टू द टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्टिविटीज प्लान टू अचीव द एम्स एंड फुलफिल द प्लान फ्रेमवर्क। जो पहले से प्लान कर रखा उसको अचीव करने के लिए हम जो करेंगे, दिस इज ऑल्सो हाउ द करिकुलम वर्क्स। सो पेडागॉजी रेफर्स टू द teaching abilities because through these you are going to achieve your objectives। किसी भी करिकुलम में हमने कहा सर टीचिंग की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, एक टीचिंग एक फेज होता है जिसमें हम चीजों को समझ पाते हैं। सेम एज दिस क्लास, अगर आप इस क्लास को पढ़ने के बाद हर चीज को समझ पाते हैं तो हाँ टीचिंग थोड़ी इफेक्टिव थी कि सर ने समझाया, हमें करिकुलम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और हमने टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर करी। एंड रिमेंबर जब आप पेपर में आंसर लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन लिखने के बाद पहले इन पॉइंट्स को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, इससे इंपैक्ट पड़ता है, उसका वन बाय वन आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। कम टू द लास्ट पॉइंट, असेसमेंट। क्या होती है असेसमेंट, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं अच्छे से। असेसमेंट इज अ मेथड टू यूज टू जज, किसी को भी जज करने के लिए असेस किया जाता है। और द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, सर इवैल्यूएशन आदि, इवैल्यूएशन पढ़ी आपने, समरेटिव इवैल्यूएशन पढ़ी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पढ़ी, दैट इज द पार्ट ऑफ असेसमेंट। द मेथड टू यूज टू जज द एक्सटेंट ऑफ द स्टूडेंट्स और लर्निंग होमवर्क ऑब्जर्वेशंस। इट माइट बी यूज्ड नाउ एज अ फॉर्मेलिटी फॉर द समेटिव। इसको हम फॉर्मेटिव बोल सकते हैं, समेटिव बोल सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली आप समझें तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। चेक करना, असेसमेंट मींस हम किसी को भी चेक करें कि ये काम कहा गया था, ये हुआ या नहीं हुआ। तो आपने यहां पे असेसमेंट में दिया इवैल्यूएशन दैट वर्क्स। तो ये थी हमारी वो क्लास जिसमें हमने डील किया, किसको हमने डील किया, करिकुलम को, करिकुलम की टर्मिनोलॉजीज, वो एलिमेंट जो करिकुलम को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। For more, you guys need to like, share, and subscribe. And you can follow me on Insta by the name of Classy Rahul. For notes and other queries, this is my WhatsApp number. You can have it. Till then, keep watching, guys. Catch you very soon with a new video because almost we're going to start the series of B.Ed students. And today you're going to one more video. That is approaches of curriculum. Bye, guys.